Hello and welcome to all of you in Universal Educationist। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 11th और 12th का जो एग्ज़ाम है वो अब करीब आता जा रहा है और हमने यहाँ पे MCQ सीरीज़ लाई है दोनों क्लासेस के लिए फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। तो यहाँ पे मेरा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा दो सब्जेक्ट्स को लेके, वन इज़ सोशियोलॉजी एंड द सेकंड वन इज़ जियोग्राफी। सो दोनों सब्जेक्ट्स को हम मैक्सिमम अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू MCQ सीरीज़। आज का जो सेशन है दिस इज़ डेडिकेटेड टू द क्लास 12th बट इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 11th एज वेल। सो हर कोई बच्चा जो क्लास 11th में पढ़ रहा है या जो क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड डू नॉट मिस द सेशन। एंड बिफोर मूविंग टू टुडेज डिस्कशन, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक ये जो क्लास है वो पहुंच जाए और मैक्सिमम बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा ले पाए। सो लेट वी स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर MCQ सीरीज। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द HDI रिपोर्ट 2024 which is released by the UN Development Program, the rank of India is Before you answer the question, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ ले, 2-3 बार पढ़ ले और फिर अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप डालिए सो दैट अगर आपका आंसर ठीक होगा तो आपको इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि हर कोई बच्चा जो है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए और मुझे बताइए कि आप ऐसे सेशंस को पसंद करते हो कि नहीं। अगर पसंद करते हो सो डू कमेंट सो दैट कि मैं आगे और भी सेशंस आपके लिए लाता रहूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 134। नाउ अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखेंगे तो इसको रिलीज कौन करता है? UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP। अगर हम टॉप कंट्री इसमें देखेंगे सो टॉप कंट्री 2024 में रही है वो रही है स्विट्ज़रलैंड। नाउ इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। सो द इंडिकेटर्स हियर आर हेल्थ, indicators are health, education, income and living condition। living condition ये कुछ पैरामीटर्स है जिनको लेके इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। सो 1 इज़ हेल्थ। इंडिकेटर्स को आपको याद रखना है और इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है एंड द टॉप कंट्री आपको याद रखनी है। सो द इंडिकेटर्स आर हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड लिविंग कंडीशन। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? According to the Global Gender Gap Index 2024, the position of India is, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 2024 में इंडिया की पोजीशन क्या रही है? अपना आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। सो इसका आंसर रहेगा 129। नाउ सी, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको ये रिलीज करता है और इंडिया की जो पोजीशन रही है इसमें दैट इज 129th पोजीशन।
अगर हम टॉप कंट्री की बात करेंगे तो टॉप कंट्री इसमें आइसलैंड रही है, और इसमें सेकंड जो कंट्री रही है वो रही है फिनलैंड। फिनलैंड। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द 2024 ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन। 2024 ब्रिक्स समिट जो है वो कहाँ पे हुई है? इसका आंसर आप कीजिए, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, सो आप इनको अच्छे से देख लेंगे। इसका आंसर आप कीजिए, 2024 ब्रिक्स समिट जो है वो कहाँ पे हुई है? नाउ इफ यू सी द 2024 ब्रिक्स समिट जो है ये हुई है कजान, रशिया में। दिस वाज हेल्ड इन कजान, रशिया। कब हुई है? 22 to 24 अक्टूबर। नाउ दिस इज लेटेस्ट फॉर यू। 22-24 अक्टूबर में ये हुई है। एंड 24 जो इसका एडिशन रहा है ये रहा है 16th एडिशन। दिस वाज द 16th एडिशन। 2024 ब्रिक्स समिट जो हुई है दिस वाज द 6th एडिशन। नाउ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? एक तो ये इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स है वो आपको याद रखने हैं। नाउ इफ़ वी टॉक, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। 1 2 3 4 5 और भी इसमें है। 6th वन इज इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, सऊदी अरबिया जो है उसने अभी ज्वाइन नहीं किया है, नॉट ज्वाइंड। तो सऊदी अरबिया ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, सऊदी अरबिया ने। सो ये आपको मेंबर्स याद रखने हैं। सो वन इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब इमारेट्स। एक और है सऊदी अरेबिया, बट अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 वाज हेल्ड इन। नाउ ये आपको याद रखना है कि ये जो फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट है ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है, नाउ दिस हैज बीन हेल्ड इन बेल्जियम। दिस हैज बीन हेल्ड इन बेल्जियम। सो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024। सो ये अगर कल ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको टिक क्या करना है? बेल्जियम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 13th वर्ल्ड Trade Organization Ministerial Conference was held between February 26 to March 2 and it was held in, यानी 13th WTO Ministerial Conference जो है ये कहाँ पे हुई है? जो कि हुई है February 26 to March 2। किस जगह पे हुई है? सो ये आपको याद रखना है। दिस was held in Abu Dhabi। This was held in Abu Dhabi, UAE, in the UAE, Abu Dhabi। अबू धाबी में ये हुई है 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैंने बेसिक जो है वो ऑलरेडी मैंने क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस किया है। सो यहाँ पे अगर हम डिटेल में बहुत जाएंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विथ योर करंट अफेयर्स। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस बनते हैं। सो आपको क्या याद रखना है कि 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे हुई है? UAE, अबू धाबी में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which among the following port emerges as the India's top cargo handling port in 2023-24? जैसा कि पोर्ट्स जो है वो आपके सिलेबस में है, सो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे ये जो पोर्ट्स आपको दिए हुए हैं, पारादीप पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, विशाखापट्टनम या नन ऑफ दीज, यहाँ पे ये जो पोर्ट्स दिए हुए हैं इनमें से आपको क्या बताना है कि टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट 2023-2024 में कौन इमर्ज हुआ है एज अ टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट। सो इट इज़ नन अदर देन पारादीप पोर्ट। नाउ इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पारादीप पोर्ट है ये कहाँ पे है। अगर आप ओडिशा देखेंगे, इंडिया का ओडिशा, सो वहाँ पे ये पारादीप पोर्ट लाई करता है। Moving to the next question. The Best Agriculture State Award 2024 was won by which state? इंडिया में इनमें से ये अगर आप देखोगे कि ये सारी स्टेट्स इंडिया की है, तो इनमें से किस स्टेट को क्या मिला है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। सो द योर ऑप्शंस आर यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब। So the right option would be Maharashtra. So Maharashtra को क्या मिला है Top Agriculture State Award 2024. Moving to the next question. The World Crafts Council WCC has awarded the World Craft City tag to which city? यानी रिसेंटली जो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है उन्होंने एक सिटी को क्या टैग दिया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग। तो वो किस सिटी को मिला है? क्या वो श्रीनगर को मिला है, जम्मू को मिला है, इंदौर को मिला है, लखनऊ को मिला है? सो इट इज़ नन अदर देन योर श्रीनगर सिटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Chenab Rail Bridge, which is now the world's highest railway bridge, stands at dash dash above from Chenab River. यानी कितनी हाइट पर जो चिनाब रेल ब्रिज है, जो आपको पता ही है हमारे जम्मू कश्मीर में ही है, चिनाब रिवर पे है ये, तो ये कितनी हाइट पे बनाया गया है? नाउ इज इट 359 मीटर्स, इज इट 1178 फीट, is it both A and B, or is it option A only 359 meters? So अब अगर आप ध्यान दें तो it is both A and B, यानी 359 meters is equal to 1178 feet. So दोनों ऑप्शंस यहाँ पे ट्रू है, both A and B. Moving to the next question. अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री हैज बीन ऑफिशियली अथॉराइज्ड टू ज्वाइन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? यानी कौन सी कंट्री ऑफिशियली अथॉराइज हुई है कि जिसने ज्वाइन किया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को? इज इट अल्जीरिया, इज इट सूडान, इट इज तंजानिया, इज इट मोरक्को? नाउ इफ यू सी ऑल द कंट्रीज लाई इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और इन कंट्रीज को भी याद रखेंगे। सो द राइट ऑप्शन वुड बी अल्जीरिया, इट विल बी अल्जीरिया। सो अल्जीरिया जो है वो कंट्री बनी है जिसने ऑफिशियली अथॉराइज किया है कि टू ज्वाइन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। नाउ आपको यहाँ से क्या याद और रखना है कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? सो उन पे अगर हम नज़र डालेंगे, सो वी हैव अल्जीरिया तो एक हो गई है, बांग्लादेश, वी हैव ब्राज़ील, वी हैव चाइना, वी हैव इजिप्ट, वी हैव इंडिया, नेक्स्ट वन इज रशिया, next one is South Africa, next one is UAE, and the last one is Uruguay. So यहाँ पे मेंबर्स जो है वो कौन कौन से अब हैं? अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका
UAE and Uruguay. So these are its members. किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो कि ब्रिक्स का है, ब्रिक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया रिसीव्ड, अगर आप देखोगे ये जो क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो रिलेटेड, ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, सो डोंट मिस द क्लास। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया रिसीव्ड द हाइएस्ट FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2023-2024, किस कंट्री से इंडिया ने सबसे हाईएस्ट रिसीव किया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? कब? 2023-2024। इज इट USA, इज इट चाइना, इज इट रशिया, इज इट सिंगापुर? ना अगर हम देखेंगे सो 2023-2024 में FDI जो इंडिया में फ्लो हुआ है दैट इज द हाईएस्ट फ्रॉम सिंगापुर से हाईएस्ट FDI इंडिया ने रिसीव किया है। नाउ इट इज अप्रॉक्सीमेटली 24% किसका? ऑफ इंडियाज टोटल FDI इनफ्लो 24%। नाउ सी, अगर हम देखेंगे पहले हाईएस्ट सिंगापुर से हुआ है रिसीव, इट इज फॉलोड बाय मॉरिशस। नाउ अगर हम देखेंगे इंडिया में किस स्टेट ने हाईएस्ट FDI रिसीव किया है, सो इट इज महाराष्ट्र, जिसको बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड भी मिला है। सो इट इज महाराष्ट्र and it is followed by Gujarat and Karnataka. So 3 states यहाँ पे आपको याद रखना है। एक तो पहला कंट्री कहाँ से ज़्यादा रिसीव किया है? इट इज़ सिंगापुर। एंड इंडिया में सबसे हाईएस्ट रिसीव किसने किया है FDI? इट इज़ महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र इज फॉलोड बाय गुजरात and it is followed by कर्नाटका। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ अगर हम FDI की बात करेंगे तो थोड़ा सा FDI को यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि FDI क्या होता है। नाउ सी, FDI अगर हम देखेंगे सो इट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो ये क्या होता है? जब कोई भी पर्सन या कोई कंपनी किसी दूसरे कंट्री से इन्वेस्ट किसी और कंट्री में करता है, यानी कोई फॉरेन का बंदा जो है या कोई फॉरेन की कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंट्री में वहाँ पे इन्वेस्ट करता है या किसी उस कंट्री के कंपनी में इन्वेस्ट करता है। सो इट इज़ FDI, it is called as FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन से कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंट्री में हो रहा है या आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो हाईएस्ट इज फ्रॉम सिंगापुर। सो दिस वाज योर पार्ट फर्स्ट। होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया है। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आपको वीडियोस बनाऊंगा और मैक्सिमम आउटपुट आपको, सो दैट आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए।